खंजीर के 3 छोटे बच्चे। एक मर्तबा 3 छोटे खंजीर के बच्चे थे। उनके नाम थे जिमी, ओइंक ओइंक, टिमी, ओइंक 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 ओइंक, और टॉमी, ओइंक ओइंक। वो तीनों भाई ऐसी झोंपड़ी में रहते थे जो बेहद आवाज करती थी और जिससे पानी टपकता था। एक रात जिस वक्त वो बच्चे सो रहे थे उस वक्त उनकी पुरानी छत में दरार आ गई और उनकी झोंपड़ी नीचे गिरने लगी। उन बच्चों के पास बड़े, बुरे और चालाक भेड़ियों से बचने के लिए कोई भी जगह न थी। बहुत हो गया, हमें खुद का घर चाहिए जो कभी गिरने न पाए, जिमी ने कहा। उन 3 छोटे खंजीर के बच्चों ने फैसला किया कि वो खुद के लिए नया और मजबूत मकान बनाएंगे। टॉमी को पेड़ और फूल पसंद थे, इसलिए उसने अपना घर घास, डंडे, पत्ते और पंखुड़ियों से बनाने का फैसला किया। टिमी को मिठाई पसंद थी, इसीलिए उसने उसका घर चॉकलेट्स, कैंडीज और पेस्ट्रीज से बनाने का फैसला किया। जिमी चालाक था, इसीलिए उसने अपना घर तामीराती सामान जैसे ईंट और सीमेंट से बनाने का फैसला किया। वो सभी अपने अपने मकानों में खुशी से रहने लगे। लेकिन एक रात बड़ा चालाक भेड़िया धीरे से टॉमी के घर के करीब आया और उसने दरवाजा खटखटाया। छोटे खंजीरों, मुझे अंदर ले लो, भेड़िए ने कहा। टॉमी को पता था कि बड़ा बुरा भेड़िया आएगा और उसे खा जाएगा। तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, ओइंक ओइंक। उसने दरवाजे की दूसरी जानिब से कहा, मुझे गुस्सा आएगा और मैं फूंक मारकर तुम्हारा दरवाजा उड़ा दूंगा, भेड़िए ने गुस्से से कहा। डंडे और घास से बना हुआ घर इतना मजबूत तो न था। बाद में उस बड़े चालाक भेड़िए को गुस्सा आ गया और उसने फूंक मारकर वो घर तहस नहस कर दिया। टॉमी उसका घर नहीं बचा पाया, इसलिए वो टिमी के कैंडीज से बने घर की तरफ भाग खड़ा हुआ। वो अंदर चला गया और उसने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। भाईजान, वो बड़े चालाक भेड़िए ने मेरा घर तोड़ दिया और वो मुझे खाने वाला है, ओइंक ओइंक। टॉमी की सांस फूल गई थी। फिक्र न करो, हमारे इस मकान में वो न आ पाएगा, टिमी ने कहा। जल्दी वो बड़ा चालाक भेड़िया धीरे से टिमी के घर के करीब आया और उसने दरवाजा खटखटाया। नन्हे खंजीरों, मुझे अंदर ले लो, बड़ा चालाक भेड़िया होंठ चाट रहा था। तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, खंजीर के बच्चों ने कहा। फिर मुझे गुस्सा आएगा और मैं फूंक मारकर तुम्हारा घर तहस नहस कर दूंगा, भेड़िए ने गुस्से से कहा। वो बच्चे डर गए और कांपने लगे। मिठाई से बना घर उतना मजबूत तो न था। बाद में बड़े चालाक भेड़िए को गुस्सा आ गया और उसने फूंक मारकर वो घर भी तोड़ दिया। टिमी और टॉमी उनका घर न बचा पाए, इसलिए उन्होंने जिमी के ईंटों से बने हुए मकान की जानिब दौड़ लगा ली। वो अंदर दाखिल हो गए और उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। उस बड़े चालाक भेड़िए ने हमारा घर तोड़ दिया, वो हमें खाने वाला है, बचाओ। टिमी और टॉमी सांस पकड़कर रोने लगे। फिक्र ना करो, हमारे इस मकान में वो नहीं दाखिल हो पाएगा, जिमी ने यकीन के साथ कहा। जल्द ही वो बड़ा चालाक भेड़िया धीरे से जिमी के मकान के करीब आ गया और उसने दरवाजा खटखटाया। छोटे खंजीरों, मुझे अंदर ले लो, बड़ा चालाक भेड़िया होंठ चाटते हुए कहने लगा। तुम चाहे जो भी कर लो, अब हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, खंजीर के बच्चों ने कहा। तो मुझे गुस्सा आएगा और मैं फूंक मारकर तुम्हारा मकान तहस नहस कर दूंगा, भेड़िए ने गुस्से से कहा। जिमी का ईंटों से बना घर चालाक भेड़िए को उनसे दूर रखने के काबिल था।
बाद में बड़े चालाक भेड़िए को गुस्सा आ गया। फिर उसने फूंक मारी और उसने वो मकान तोड़ने की कोशिश तो की, लेकिन ईंटों का घर उसके लिए बेहद मजबूत था। लेकिन वो मकान टस से मस न हुआ। चालाक भेड़िए, अब तुम हमें नहीं नौश फरमा पाओगे, जिम्मी ने फख्र से कहा। मैं तुम्हें खाऊंगा? नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। मुझे सिर्फ रहने के लिए मकान चाहिए। भेड़िए ने कहा, मैं आप लोगों की तरह मजबूत मकान न बना पाऊंगा। भेड़िए ने आगे कहा, चालाक भेड़िए, निकल जा, हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, हमें बेवकूफ न बनाओ। जिम्मी ने कहा। ये सुनकर भेड़िया और गुस्सा हो गया और घर में दाखिल होने के लिए मंसूबा बनाने लगा। टिमी और टॉमी डर गए थे और फिर से डर के मारे कांपने लगे। दोनों बड़े ही सहम गए थे। ओ नहीं, वो आएगा और हमें खा जाएगा। ओइंक, टॉमी ने कहा। जिम्मी ने उसे हिम्मत देते हुए कहा, फिक्र न करो, मेरे पास एक मंसूबा है। और उसने जल्द ही आग जलाई और पानी से भरा बर्तन उस पर उबलने के लिए रख दिया। वो भेड़िया घर पर चढ़ गया और कहा, नन्हे खंजीरों, अब मैं चिमनी से अंदर आऊंगा और तुम्हें खा जाऊंगा। उस भेड़िए ने चिमनी से अंदर आना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वो बड़ा चालाक भेड़िया नीचे आ रहा था, जिम्मी ने ढक्कन उठाया और छिड़काव किया। भेड़िया ठीक उबलते पानी में गिर गया। जल्द ही जिम्मी ने बर्तन पर ढक्कन रख दिया और वहाँ उस बड़े चालाक भेड़िए का खात्मा हो गया। जिम्मी भेड़िए से भी चालाक था। वो तीनों भाई हंसने लगे और खुश हो गए। वो छोटे खंजीर के बच्चे तब से उस ईंट से बने मकान में खुशी खुशी रहने लगे। हम खंजीर हंसते हुए और भी बहुत प्यारे लगते हैं ना? और इस तरह उस ईंट से बने मकान में तीनों भाई खुशी खुशी रहने लगे। कहानी खत्म हुई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.